स्टॉर्म वार्निंग। कहानी की शुरुआत में हमें रोब और पिया को दिखाया जाता है जो बोट से घूमने मछली पकड़ने के लिए एक नदी किनारे पहुंचते हैं। इसीलिए वो दोनों बोट लेकर वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन वो लोग घूमते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक डाबू दिखाई देता है और वो वहां पर घूमने जाने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं और उनके बोट की मोटर भी खराब हो चुकी है। इसलिए रोब बोट को खींचते हुए उस टापू के पास ले जाता है और वो दोनों ही वहीं पर फंस जाते हैं। उससे पिया काफी गुस्से हो रही थी। उसी टाइम उन्हें किसी गाड़ी की लाइट दिखाई देती है, इसलिए रोब हेल्प मांगने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पिया उसे रोक लेती है और कहती है कि पहले हमें देख लेना चाहिए कि वो लोग क्या करते हैं। फिर जब पिया देखती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी आदमी को बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं। इसलिए वो दोनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें रोशनी का एहसास होता है, इसीलिए वो दोनों उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें एक घर दिखाई देता है, लेकिन जब वो लोग मदद के लिए दरवाजा बजाते हैं तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए रोब पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल होता है और दरवाजा खोलकर पिया को भी अंदर आने का कहता है, लेकिन वो उसे इस चीज के लिए मना करती है। कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। किसी के घर में बिना पूछे नहीं घुस सकते। जिस पर रोब उसे समझाता है कि अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए हम बारिश से बचने के लिए यहाँ तक रह सकते हैं। फिर रोब पूरे घर में फोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी फोन नहीं मिलता। इसीलिए वो वहाँ पर एक दूसरे रूम पर पहुँचता है जहाँ बहुत सारे गांज की खेती की गई थी। यहाँ देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर घर के ओनर आ जाते हैं जो पिया को देख लेते हैं। इसलिए पिया उनको देखकर रोब को आवाज लगाती है। रोब उसके पास पहुँचता है। फिर उन्हें घर के ओनर की आवाज सुनाई देती है जो बुरी तरह से चिल्ला रहे थे और उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कह रहे होते हैं। इसीलिए रोब बाहर निकलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, इसलिए बारिश की वजह से हम यहाँ पर रुके थे। लेकिन घर के ओनर्स उस पर गन तान देते हैं, जिससे रोब काफी डर जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ फोन ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन वो बताता है कि हमारे पास फोन नहीं है और आसपास कोई घर भी नहीं है। अब रोब उसे आसपास किसी होटल में जाने के लिए कहता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए काफी अच्छे पैसे दे सकता हूँ। लेकिन वो बताते हैं कि यहाँ पर 26 मील तक आसपास कुछ भी नहीं है। तुम लोग फ्रेंच चैनल पर हो, इसलिए वो पिया और रोब को वहीं पर रोकने की परमिशन दे देते हैं। इस दौरान जिमी उनको कंगारों का एक बच्चा दिखाता है जिसको अपने साथ लाया था। फिर जिमी का भाई ब्रैट एक आदमी को अपने साथ अंदर ले आते हैं जो कि पूरी तरह से नशे में था। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके डैड हैं, जिसे वो लोग पोपी बुलाते हैं। इसके बाद ब्रैट वहां पर पहुंचता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों के लिए पानी गर्म कर दिया है, इसलिए तुम लोग नहा सकते हो। हालांकि पिया इस चीज के लिए मना करती है, कहती है हम तुम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन जिमी इस बात पर कहता है कि हमें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं है, तुम जाकर आराम से नहा सकते हो। फिर जब पिया और रोब शावर ले रहे होते हैं तो रोब कहता है कि ये लोग बहुत ही अजीब हरकत कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि ये लोग अपने फार्म हाउस में ड्रग्स उगा रहे हैं। लेकिन पिया कहती है हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं। अब रोब कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें ऐसे जाने देंगे, इसीलिए हमें यहाँ पर पुलिस बुलानी चाहिए। और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि मैंने उनके फार्म हाउस में लगाए गए ड्रग्स की खेती देख ली है। लेकिन हम देखते हैं कि जिमी उनकी सारी बातें सुन रहा है और फिर उनके कपड़े चुराकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कपड़े ना मिलने की वजह से रोब काफी हैरान होता है और समझ जाता है कि वो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो अकेले ही उन दोनों भाइयों के पास पहुंचता है। तभी छोटा भाई ब्रैट जो कि खाना बना रहा होता है जल जाने की वजह से खाना गिरा देता है। ये देखकर जिमी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी रोब जिमी से कपड़ों के बारे में पूछता है और कपड़ों को वापस करने के लिए कहता है। लेकिन जिमी कहता है कि तुम लोग बिना पूछे हमारे घर में घुस गए थे, पर अब हमारे कपड़े भी लेना चाहते हो। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम यहाँ पर फंस चुके हो। अब रोब उसको कहता है कि तुम अपने डैड को जगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन वो उससे कहता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जिमी को ये बात पता चल गई है
कि रोब फार्म हाउस में गया था जहां पर उन लोगों ने ड्रग्स उगा रखा है, क्योंकि रोब वहां की लाइट्स ऑफ करना भूल गया था। ये सुनकर रोब पूरी तरह से नाराज हो जाता है, इसीलिए वो वापस पिया के पास पहुंचता है और बताता है कि उन्हें सारी बातें पता है, इसीलिए हमें वही करना होगा जो वो कहते हैं। इसके बाद वो लोग पिया से खाना बनाने के लिए कहते हैं। इस दौरान जिमी रोब से ड्रिंक मांगता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक देता है जिमी उसकी पैंट उतार देता है और उसकी बुरी तरह से बेइज्जती करने लगता है। फिर वो पिया को भी टॉर्चर करने लगते हैं और उसे कपड़े निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन रोब इस चीज के लिए मना कर देता है। इस पर जिमी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर पिया उन लोगों की बात मान लेती है। फिर जिमी पिया के पास पहुंचता है तो देखता है कि पिया ने खाना जला दिया है, इसलिए वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम हमें जला हुआ खाना खिलाने वाली हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये बात बहुत बुरी बात है। हमारे पास अब कुछ भी खाने के लिए नहीं है और हम दोनों भाई बहुत भूखे हैं, फिर इसीलिए हमें नहीं पता, हमें सिर्फ खाना चाहिए। इसके बाद वो पिया को चाकू देता है और अपने साथ लाए हुए छोटे सारे कंगारों को मारकर पकाने के लिए कहता है, लेकिन पिया इस चीज के लिए मना करती है और कहती है कि मैं किसी जानवर को नहीं मार सकती। अब जिमी उसे फोर्स करने लगता है, हालांकि रोब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात पर जिमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे चाकू से मारने की धमकी देता है। ये देखकर पिया बहुत ज्यादा डर जाती है और एक चाकू उठाकर देखते ही देखते उस कंगारू के बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। फिर वो उन दोनों को उसी कांगरों के बच्चे का खाना बनाकर खिलाती हैं और समझाती है, मैं और मेरे शोहर दोनों ही बहुत ज्यादा थके हुए हैं, इसीलिए हमें आराम करना है। इस पर जिमी उन्हें एक स्टूल पर ले जाता है और वहीं पर रहने के लिए छोड़ जाता है। इस दौरान रोब वहां से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन पिया उससे कहती है बाहर एक कुत्ता भी मौजूद है जो बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम यहाँ से नहीं निकल सकते। लेकिन रोब कहता है हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था और ये वही आदमी था जिसे जिमी और उसके भाई मार रहे थे। फिर इससे पहले कि रोब और पिया वहाँ से भाग पाते, वहाँ पर जिमी और उसका भाई ब्रैट अपने कुत्ते के साथ पहुँच जाते हैं और फिर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद रोब उनसे कहता है कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे कि जितना तुम चाहोगे, लेकिन जिमी इस चीज के लिए मना कर देता है और उसकी वाइफ पिया को ड्रिंक करने के लिए कहता है। इससे रोब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्रैड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारकर गिरा देता है। इसके बाद वो दोनों भाई पिया का रेप करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रोब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पिया 2 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन वो दोनों भाई कहते हैं हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर रोब वापस से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बार ब्रैट इसके पैर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर पिया का रेप करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर उनका डैड पहुंच जाता है जो ब्रैट को बहुत बेरहमी से पीटने लगता है। इसीलिए जिमी उनसे कहता है कि ये दोनों बिना पूछे हमारे घर में घुस गए थे। हालांकि पिया कहती है कि ये सब सच नहीं है, लेकिन जिमी का डैड उसे चुप करवा देता है और अपने बेटे से उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि हम इसका रेप करने वाले थे, लेकिन वो इन दोनों को ही घर चलने का कहता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मुझे तुम दोनों से बात भी करनी है कि हम उनके साथ क्या करेंगे। फिर जाते वक्त वो पिया को धमकी देता है कि तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश भी की तो बाहर मौजूद डॉग तुम्हें बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देगा और खा जाएगा। फिर वो भी घर पहुंचने के बाद ब्रैट को बुरी तरह से पीटने लगता है, क्योंकि उसी ने घर के पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और यही वजह थी कि रोब और पिया घर के अंदर घुस गए थे। इसके बाद पिया रोब के पैर का बैंडेज करती है और एक ट्रैप बनाने लगती है। तभी वहाँ पर वापस ब्रैड उसे देखने के लिए पहुँच जाता है। इस पर पिया चुपचाप रोब के पास लेटने का नाटक करती है। ये देखकर ब्रैट वहाँ से वापस चला जाता है। तभी रोब को होश आ जाता है और वो पिया से उन लोगों के बारे में पूछता है
वो बताती है कि वो लोग घर में हैं। फिर जब रोब पिया को ट्रैप बनाते हुए देखता है, उसे मना करने की कोशिश करता है। इस पर वो कहती है, क्या मैं उसे अपना रेप करने दूं या फिर जादू से पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ जाएंगे जो हमें एंड टाइम पर बचा लेंगे, क्योंकि हम दोनों को ही पता है यहाँ पर हमारी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। फिर पिया ट्रैप तैयार कर लेती है। उधर हम देखते हैं कि जिमी के डैड को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो ब्रैड को चेक करने के लिए भेजता है। उसके आने के बाद पिया फिर से रोब के पास चुपचाप लेट जाती है। इस दौरान जब ब्रैड पिया के पास पहुंचता है तो वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से मार खानी पड़ी। ये देखकर मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन मुझे अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे जान से मारने वाले। इसके बाद वो ब्रैड उसके भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि तुम अपने भाई की हर बात मानते हो, लेकिन ना तो तुम उसकी तरह दिखते हो और ना ही उसे पसंद करते हो, क्योंकि तुम उससे बिल्कुल अलग हो। जिस पर वो कहता है, हाँ, क्योंकि हमारी मोम अलग अलग है। इस दौरान पिया उसे भड़काने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहती है और ब्रैड उस पर गुस्सा होने लगता है। तभी रोब उस ट्रैप के हेल्प से ब्रैड को बहुत ही बुरी तरह वायर में फंसा देता है। उससे ब्रैड को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो चलाने लगता है। इसके बाद पिया उसे उसी की गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती है। इस वजह से रोब पिया को एक टूल देता है, जिसकी हेल्प से वो ब्रैड पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। उधर जब काफी समय तक ब्रैड वापस नहीं आता तो जिमी उसे चेक करने के लिए बाहर आता है, लेकिन ब्रैड उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए जिमी वापस अपने डैड के पास पहुंचता है और वो उसे पिया को लाने के लिए कहता है। इसीलिए वो उसके पास पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस दौरान वो उससे ब्रैड के बारे में भी पूछता है, लेकिन वो उसे बताती है कि मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसके बाद जिमी रोब के पैर छेड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। इसीलिए पिया उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी जिमी की नजर वहां पर रखी गई ब्रैड की बॉडी पर पड़ जाती है, जिसे पिया ने कवर करके रखा हुआ था। फिर जब जिमी चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पिया उसका ध्यान भटकाने के लिए वहां से भागने लगती है। ये देखकर जिमी उस डेड बॉडी को बिना चेक किए ही वहां से चला जाता है। फिर जब घर पहुंचने के बाद पिया पोपी के रूम में पहुंचती है तो उसका रेप करने की कोशिश करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। लेकिन पिया ने अपनी बॉडी के अंदर एक बोतल छुपा रखी थी, जो कि पोपी के बॉडी पार्ट में फंस जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। उसी वक्त मौका पाकर पिया वहां से भाग जाती है। हालांकि जिमी पोपी की चीख सुनकर पिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खिड़की से निकलकर भाग जाती है और रोब के पास पहुंचकर उसे छुपने के लिए कहती है। फिर जब जिमी बाग में पहुंचता है तो उसे वहां पर ब्रैड की बॉडी मिलती है, जो उसके ऊपर गिर जाती है। तभी पिया रोब को लेकर वहां से निकल जाती है और जिमी को इसी बाग में बंद कर देती है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन इसमें चाबी नहीं होती। इसीलिए चाबी लेने के लिए पिया वापस घर के अंदर दाखिल होती है और चाबी ढूंढने की कोशिश करती है। उसे चाबी तो मिल जाती है। इस दौरान पोपी वहां पर पहुंच जाता है। उसने अपना बॉडी पार्ट बोतल से बाहर निकाल दिया था। फिर वो पिया पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसे देखकर पिया भागती हुई गाड़ी तक आती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी पोपी भी बाहर आ जाता है। उसे देखकर उसका डॉग उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था। फिर देखते ही देखते उसे पूरी तरह नोच नोच कर खाने लगता है। इसीलिए जब जिमी बाहर आता है तो देखता है कि उसके फादर मर चुके हैं और डॉग उसे बहुत ही बेरहमी से खा रहा है। तभी पिया की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर जिमी वापस दाखिल होता है और अपनी एक अजीब सी गाड़ी लेकर बाहर निकलता है, जिसमें ब्रैड की डेड बॉडी फंसी हुई थी। इसीलिए वो गाड़ी वहीं पर फंस जाती है। तभी पिया अपनी गाड़ी से उस गाड़ी पर अटैक कर देती है, जिससे जिमी उसमें लगी फैन से कटकर बुरी तरह से मर जाता है। ये देखकर पिया और रोब काफी खुश होते हैं और दोस्तों, इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है।